नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारा आज का विषय है भारत का रहस्यमयी किला, भानगढ़ का अनसुलझा रहस्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे देश की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा यह किला बाहर से देखने में आपको किसी आम ऐतिहासिक इमारत जैसा ही लगेगा, एकदम भव्य और शानदार। लेकिन सच बताऊं, जैसे जैसे आप इसकी दीवारों के करीब जाते हैं ना, हवा में एक अजीब सा भारीपन और खामोशी महसूस होने लगती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही धुंधली सी लकीर खींचते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के भानगढ़ के इस खौफनाक सच को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। इस किले की सबसे हैरान करने वाली सच्चाई यह है कि सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है, मतलब एकदम मना। जरा सोचिए, ये एक मशहूर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहां इंसानों का आना जाना पूरी तरह से बैन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई गांव वालों की फैलाई हुई कोरी अफवाह नहीं है। खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वहां बाकायदा एक सख्त चेतावनी वाला बोर्ड लगा रखा है। दिन के उजाले में जो जगह लोगों की हंसी मजाक से गूंजती है, शाम होते ही उसे पूरी तरह से खाली करवा लिया जाता है। मुख्य गेट पर एक बड़ा सा ताला लग जाता है। दुनिया में ऐसी कितनी ही ऐतिहासिक जगहें होंगी जहां खुद प्रशासन ये कहता हो कि रात में यहां जाना खतरनाक हो सकता है। ये सरकारी पाबंदी अपने आप में किसी बहुत बड़े रहस्यों से कम नहीं है। तो भाई, यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस किले में जो सूरज ढलते ही इसे इतना खतरनाक बना देता है? हम दिल्ली के लाल किले या जयपुर के आमिर फोर्ट को देखते हैं। वहां रात में बढ़िया लाइट एंड साउंड शो होते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमते हैं और रात की रोशनी का मजा लेते हैं। लेकिन भानगढ़ के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तो शाम होते ही घना अंधेरा और एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। क्या ये सिर्फ जंगली जानवरों का डर है, या फिर सच में कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते? इस सवाल की असली तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके सदियों पुराने इतिहास में। असल में भानगढ़ सिर्फ पत्थरों का कोई पुराना और डरावना ढांचा भर नहीं है। इसके अंदर एक पूरा का पूरा इतिहास दफन है। 17वीं सदी में राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था, और यकीन मानिए, उस वक्त ये बहुत ही समृद्ध और खुशहाल शहर हुआ करता था। यहाँ के बाजार, महल, मंदिर सब जिंदगी से भरे हुए थे। लेकिन आज ये सिर्फ खौफनाक खंडरों का एक जाल बनकर रह गया है। कहा तो यहां तक जाता है कि यह शहर धीरे धीरे नहीं उजड़ा, बल्कि रातों रात वीरान हो गया था। ये टूटी हुई दीवारें और बिना छत वाले घर किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करते हैं। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अगर कोई इन खंडरों में घर बनाकर उस पर छत डालने की कोशिश करता है ना, तो वो छत अपने आप गिर जाती है। आप जब इन सूने रास्तों से गुजरेंगे तो आपको खुद लगेगा जैसे समय यहां किसी बहुत ही भयानक पल पर आकर एकदम से रुक गया है। अब आते हैं उस बात पर जिसने भानगढ़ को भारत का सबसे हॉन्टेड फोर्ट बना दिया है। इन खंडरों के आसपास रहने वाले लोगों का एक बहुत ही खौफनाक दावा है। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में यहां से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। सदियों पुरानी एक कहानी है कि इस शहर पर सिंघाड़ा नाम के एक तांत्रिक का श्राप लगा हुआ है। कहते हैं कि वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन वो जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और मरते मरते वो इस पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे गया। लोगों का पक्का विश्वास है कि रात होते ही वो श्राप आज भी जिंदा हो उठता है। उस डरावने सन्नाटे में दर्दनाक चीखें, तलवारों के टकराने की आवाजें और पायल की झुंकार साफ सुनाई देती है, मानो वो उजड़ा हुआ बाजार रात के अंधेरे में फिर से सज जाता हो। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग चीजें आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ है हमारी ठोस सच्चाई, यानी एक सदियों पुराना इतिहास और कमाल की वास्तुकला जिसे इंसानों ने बनाया था। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ही अहम जगह है। लेकिन दूसरी तरफ है वो अनदेखा खौफ, वो तांत्रिक का श्राप और रात में आने वाली डरावनी आवाजें जिसे विज्ञान भी शायद पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। कई तर्कवादियों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस जगह की जांच की है। उनमें से कुछ को तो सबनॉर्मल लगा, लेकिन कईयों ने माना कि वहां कोई ना कोई अदृश्य उपस्थिति या एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर जरूर महसूस होता है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, या फिर इतिहास के पन्नों में सच में कुछ ऐसा दर्ज होने से रह गया है जो आज भी उन सूनी दीवारों में कैद है? दिन के समय, खास तौर पर जब सूरज ढल रहा होता है ना, तब भानगढ़ का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत और जादुई लगता है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें इन पुराने खंडहरों पर एक अजीब सी शांति बिखेर देती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आज की इस पूरी चर्चा में देखा, ये शांति किसी बहुत बड़े तूफान या यूं कहें कि एक खौफनाक रात से पहले की खामोशी है। जैसे जैसे रोशनी कम होती है, भानगढ़ का असली चेहरा बाहर आने लगता है।
खैर, अगर आपको इतिहास और रहस्य से भरी हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प बातें करते रहें। जाते जाते मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि दिन की रोशनी में जो जगह इतनी शांत और जादुई लगती है, सूरज के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद असल में उन अंधेरे खंडहरों में ऐसा क्या जाग उठता है? सोचिएगा जरूर।